हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का काव्य खंड अध्याय 11। इस पाठ का नाम होगा लौट कर आऊंगा फिर। ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है और इससे भी कई जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी आपके सामने इसको हम सॉल्व कराएंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है लौट कर आऊंगा फिर और इसके जो कवि हैं उनका नाम है जीवनानंद दास। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है। ऑप्शन ए में है जीवनानंद दास, बी में है विनोद कुमार शुक्ल, सी में है प्रयाग शुक्ल और डी में है कुंवर नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी प्रयाग शुक्ल। इसको देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। प्रश्न ये नहीं कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर के कवि कौन है, भाषांतरित किसके द्वारा किया गया है, ये प्रश्न अलग है, इस पर ध्यान रखेंगे। बहुत से बच्चे गलती करते हैं। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यानी प्रयाग शुक्ल होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि बंगाल भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है, कौन है? ऑप्शन ए में है वीरेंद्र डंगवाल, बी में है कुंवर नारायण, सी में है जीवनानंद दास और डी में है रेनर मारिया रिल्के। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है कि किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश में उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है। ऑप्शन ए में है मेरे बिना तुम प्रभु, बी में है लौट कर आऊंगा फिर, सी में है हिरोशिमा ज्ञान और इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा का होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर प्रश्न क्या बोला है? चौथा नंबर प्रश्न है कि खेत है जहां धान की बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में, उपयुक्त पदांश के कवि कौन है? ऑप्शन ए में है जीवनानंद दास, बी में है प्रेमगढ़, सी में है पंत और डी में है दिनकर जी। तो चौथा का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जीवनानंद दास। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं। ऑप्शन ए में है हिंदी, बी में है संस्कृत, सी में है मैथिली और डी में है बंगला। तो पांचवा का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बंगला। पांचवा का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी बंगला। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि वनलता सेन के कवि कौन है? ऑप्शन ए में है प्रेमगढ़, बी में वीरेंद्र डंगवाल, सी में है रेनर मारिया रिल्के, सी में जीवनानंद दास और डी में है रेनर मारिया रिल्के। तो छठा का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जीवनानंद दास। छठा का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए में है अबाबिल, बी में है कौवा, सी में है हंस और डी में उपयुक्त सभी। तो सातवां का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी होगा यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां नंबर क्वेश्चन है कि बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी हरी भरी घास की, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की? ये प्रस्तुत पंक्ति तो इसी कविता की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी लौट कर आऊंगा फिर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ में कवि कहां लौटने की बात करता है। ऑप्शन ए में है बिहार में, बी में है असम में, सी में है उड़ीसा में और डी में है बंगाल में। तो 9 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी बंगाल में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता किनकी रचना है। तो ऑप्शन ए है कुंवर नारायण, बी में है गेजी, सी में अनामिका और डी में है जीवनानंद
दास। तो 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बहुत आसान प्रश्न है। 10वां का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवनानंद दास। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल युग के कवि हैं। ऑप्शन ए में भारतेंदु युग, बी में द्विवेदी युग, सी में है रविंद्रत्व युग और डी में छायावादी युग। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी रविंद्रत्व युग। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में है 1869 ईस्वी में, बी में 1894 ईस्वी में, सी में 1899 ईस्वी में और डी में 1907 ईस्वी में। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1899 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी यानी 1899 ईस्वी में। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबोध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन ए में मन विहंगम, बी में वनलता सेन, सी में रूपसी बंगला और डी में झरा पालक। तो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वनलता सेन। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं जाऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। ऑप्शन ए में लौट कर आऊंगा फिर, बी में जनतंत्र का जन्म, सी में हमारी नींद और डी में अक्षर ज्ञान। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लौट कर आऊंगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इसको देखेंगे ध्यान से। 15 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता की हिंदी रूपांतरण किसने किया। ऑप्शन ए में रामचंद्र शुक्ल, बी में प्रयाग शुक्ल, सी में यतीन्द्र मिश्र और डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रयाग शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रयाग शुक्ल। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो 16 में ऑप्शन क्या है 1950 ईस्वी, ए में, बी में 1952, सी में 1953 और डी में 1955। तो 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1952। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे। ऑप्शन ए में है 5, बी में है 8, सी में 6 और डी में है 10। तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 6, ऑप्शन नंबर सी यानी 6। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है। ऑप्शन ए में तोते की, बी में कबूतर की, सी में कौवा की और डी में उल्लू की। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उल्लू। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखेंगे ध्यान से। नंबर क्वेश्चन है कि झरा पालक किसकी रचना है। ऑप्शन ए में जीवनानंद दास, बी में रेनर मारिया रिल्के, सी में अनामिका और डी में कुंवर नारायण। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर ए यानी जीवनानंद दास। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है कि रूपसी बंगला किसकी रचना है। ऑप्शन ए में है अज्ञे की, बी में अनामिका की, सी में जीवनानंद दास और डी में है दिनकर की। तो 20 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जीवनानंद दास। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है
कि कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं। ऑप्शन ए में है कृषक का, बी में है किशोर का, सी में किशोरी का और डी में है काका का। तो इसमें 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी किशोरी का। ऑप्शन नंबर सी यानी किशोरी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि खेत है जहां धान की बहती नदी किस कविता की पंक्ति। ऑप्शन ए में हिरोशिमा, बी में अक्षर ज्ञान, सी में लौट कर आऊंगा फिर और डी में है जीवनानंद दास और डी में है हमारे दिन। सॉरी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लौट कर आऊंगा फिर। इस कविता की ये पंक्ति। उसके साथ इस पार्ट का जितना इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।